हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में जो होता है हमारा अधिकतर फोकस जाता है टेंस पे। तो कई बच्चों का शिकायत रहता है कि हमको जो है टेंस नहीं आता है, हम बहुत जो है जानने की कोशिश करते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसको हम कैसे जो है इसको हम समझें। तो पहली बात हम समझें कि टेंस होता क्या है। हम सबको पता है काल होता है, समय को हम जो समय को बताता है उसी को टेंस कहते हैं। लेकिन इसका जो और हम अगर बारीकी समझें बारीकी से तो इसका मतलब क्या होता है कि वर्ब के हिसाब से सेंटेंस में परिवर्तन होता है। वर्ब के हिसाब से सेंटेंस में परिवर्तन होगा, उसी को हम टेंस कहेंगे। यानी कि अगर सेंटेंस से दिया हमारा उसमें वर्ब कुछ और लगा है, फिर दूसरा सेंटेंस वर्ब कुछ और लगा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ही इज गोइंग, अब यहाँ पे इज लग गया है, दूसरी वर्ब हो गया। ही वाज गोइंग, यहाँ पे वाज लग गया। अब ये वर्ब के हिसाब से सेंटेंस में परिवर्तन हो रहा है, और सेंटेंस में परिवर्तन हो रहा है इसी के हिसाब से टेंस में भी परिवर्तन हो रहा है। इज लगा है तो प्रेजेंट, वाज लगा है तो पास्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्या कहते हैं उसको हम कि वर्ब के हिसाब से अगर टेंस में परिवर्तन हो रहा है, वर्ब के हिसाब से सेंटेंस में परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। और टेंस मुख्यतः हमारे होते हैं तीन: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब अगर बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो उसके भी पार्ट हो जाएंगे। पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो कितने होंगे प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उसके भी चार पार्ट होंगे: प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार होते हैं। ऐसे ही सबके बदल जाएंगे। अगर प्रेजेंट यहाँ पे है तो पास्ट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो ये हमारा अभी तो इसका जो है बेसिक हुआ कि हमारे कितने प्रकार के होते हैं, टेंस होता क्या है, कैसे क्या होता है। अब हम बात करते हैं, चलिए प्रेजेंट डिफिनिट क्या होता। तो क्या होता कि पहचान कैसे होती है इसकी। पहचान क्या होता है, जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा हिंदी में, सेंटेंस के अंत में आपको क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते हैं आदि आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखाई देंगे, ठीक है। और इसका रूल्स क्या होते हैं, तो रूल क्या होता है इसका बनाने का। सबसे पहले हमको रूल पहचानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ज्ञान लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होंगे, ठीक है। एक होगा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और दूसरा सब्जेक्ट होता है प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर मान लिया ही, सी, ईंट या किसी का नाम आ गया, राम, श्याम, गीता, ये सब। प्लूरल में आई, वी, यू, दे, ठीक है। या कोई प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन कोई आ जाए। ये हमारे तीनों क्या हो गए, प्रोनाउन है, ये सब प्रोनाउन है। और जो नाउन होते हैं वो भी सिंगुलर प्लूरल में होते हैं। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके हिसाब से आपका सेंटेंस का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि भाई इस मान लो सेंटेंस हमको बनाना है तो कैसे क्या करें। तो इसका दूसरा रूल है। अगर रूल यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या लिखाना चाहिए, जो सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो हमको मिलते हैं, फ्रेज से कहते हैं, उसमें से कोई एक हमको लिखना होता है। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या बात करें हम, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और वहीं पे अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे।
यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लगा करके छोड़ देंगे। ये हमारे रूल्स होते हैं। अब बात आती है कि ई एस कहाँ यूज करते हैं। ई एस कहाँ यूज करते हैं, तो इसका भी क्या ट्रिक है कि अगर वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में क्या लगा हो, यस, ई एस, यस एच, सी एच, यक्स या डबल एस हो, तो हम क्या जोड़ देते हैं इसमें, ई एस। क्या जोड़ देंगे, ई एस। बाकी सबके साथ, बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, यस केवल लगाएंगे। बाकी सबके साथ केवल यस जोड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये रूल्स कहाँ पे अप्लाई होगा, ये रूल जो है, यह नियम केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होगा। यह नियम जो है, यह नियम केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लागू होगा। ये नहीं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आप लगा दो, नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट आएगा वो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेगा और कुछ नहीं। तो ये आपका हो गया रूल, ठीक है। क्योंकि आप प्रेजेंट स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रेजेंट डिफरेंट से, तो आपका बेसिकली रूल से आपको पता होनी चाहिए। और जब तक आपका रूल से नहीं आपको पता होगा तो आप जो है दिक्कत में आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ, चाह रहा हूँ कि आप हर एक बच्चा मेरे बताए हुए रूल्स को अच्छे से समझे, और बहुत मज़ा आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप पढ़िएगा, मज़ा लीजिएगा। चलिए अब हम सेंटेंस का स्टार्टिंग करते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं सेंटेंस का अनुवाद करने। चलिए, जैसे हम पहले सेंटेंस लेते हैं, वह विद्यालय जाता है। अब आपको सबसे पहले इसमें ढूंढना क्या है भाई, सब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे देखें, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, वर्ब है। विद्यालय ऑब्जेक्ट नहीं है, विद्यालय स्थान बता रहा, तो इसको एडवर्ब कहेंगे। और जो होता है एडवर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ये सब हमेशा वर्ब के लास्ट में रख दिए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखें तो वह है, यानी कि मेल है, उसके लिए यूज करते हैं ही। अब जाने का काम हो रहा तो क्या लिखेंगे, गो। कहाँ जा रहा, टू। विद्यालय के लिए स्कूल यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये विशेष ध्यान देना है कि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही, सी, इट है, तो क्या लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। अब यस या यस लगाने के लिए भी हमको क्या ज़रूरी है भाई, कि वर्ब हमको चेक करना पड़ेगा कि लास्ट में लगा क्या है। तो हमको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वर्ब के लास्ट में ओ लगा है। अब जब वर्ब के लास्ट में ओ लगा है तो हमको लगाना क्या भाई, ई एस। क्या लगाना है, ई एस। आया समझ में, ठीक है। नंबर 2, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। अब ये क्या है, फीमेल है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सी। क्या यूज करेंगे, सी। वर्ब क्या है, पढ़ाना। क्या लिखेंगे, टीच। क्या पढ़ाती है, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख देंगे। अब यहाँ पे भाई चेक करते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे सी लिखा गया है, सिंगुलर है, टीच है, वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है। अब हमको ये पता करनी है कि लास्ट में लगा क्या, सी एच लगा है। तो रूल्स क्या कहता है कि लास्ट में सी एच लगा होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, ई एस। क्या जोड़ेंगे, ई एस। तो सी टीचेस इंग्लिश, बस और कुछ नहीं। खाली आपको ध्यान देना है कि लास्ट में लगा क्या है, और सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। एक सेंटेंस ऐसे और लग के चलते हैं, तुम किताब पढ़ते हो। तुम का क्या होगा भाई, यू। पढ़ना का क्या होगा, रीड। क्या पढ़ने के काम हो रहा है कि बुक, यू रीड अ बुक।
अब यहाँ पे देखो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा गया, सब्जेक्ट कैसा हुआ हमारा, ही सी इट नहीं आया है, यू वी दे आया है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाते हैं ये लोग। तो क्या हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या इस लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है। तो हमारा सेंटेंस ऐसे ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। वह पानी पीता है। अब चलो लिखो भैया, वहाँ का क्या हो जाएगा, ही। पीने का ड्रिंक, क्या पी रहा है, वाटर। अब यहाँ पे देखो ड्रिंक लिखा हमने और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस या यस लगनी चाहिए। यस या यस लगनी चाहिए तो लास्ट में क्या लगा, के लगा है। तो ऐसा कोई रूल है नहीं कि के लगा हो तो या यस लगाएंगे। जब ऐसा रूल में कोई रूल मिल ही नहीं रहा है यस वाला, तो हम क्या लगा देंगे, बेसिकली यस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। तो ही ड्रिंक्स वाटर। इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका जो है आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये अभी थी अफर्मेटिव की बात हमने किया। आप प्रैक्टिस कीजिए। बुक आप कहीं से आपके पास होगा तो मंगा लीजिए, नहीं तो कहेंगे तो हम जो है कुछ क्वेश्चंस आपको डाल देंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को आप आगे शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, जिनको पसंद आए वो भी देखें, अच्छे से समझें, और कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे वीडियो से बनता रहेगा। और हम जो है अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे को जो है ये समझ में आए।